रख दीजिए। लेट अस पुट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेट अस पुट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लीजिए। अब जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो भाई इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से करते हैं, ये बीच वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट कर देते हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो इसके बराबर हो, बीच वाले टर्म के बराबर हो, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस 2 के बराबर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए, क्लियर है भाई? माइनस 2x माइनस 1x कितना बन जाएगा? माइनस 3x, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 बन जाएगा प्लस का 2। सही है, ठीक। अब क्या करो, पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है? एक्स आ सकता है कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 2। तीसरे और चौथे टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है? माइनस 1 कॉमन आ सकता है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है। x माइनस 2 ले लो कॉमन, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है, सब ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही, फैक्टराइजेशन। तो अब हम ये कहेंगे कि ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई, ये चीज़ आती थी पहले से नहीं पता ही, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस 2 x माइनस 1 ये दोनों 0 के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे इट मीन्स दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। इट मीन्स दैट आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 2 0 के इक्वल है तो यहाँ से क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे? गिवन पॉलिनोमियल, लेट द गिवन पॉलिनोमियल, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल दे रखा है, लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी ये पूरा 2x की पावर 4 fx इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी दिस। तो हमने गिवन पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हमने ये मान लिया। अब अगर x की वैल्यू 2 रखने पर 0 आ जाता है तो मैं ये कहूँगा कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, और अगर x की वैल्यू 1 रखने पर भी 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे x माइनस 1 भी इसका फैक्टर। और जब दोनों फैक्टर हो गए तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो भी उसका फैक्टर हो गया, यानी कि वो पूरी तरह से उससे डिवाइड हो गया। समझ गए? दोबारा बताता हूँ। हम ये कहेंगे कि हमने ये देखा कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये इसके फैक्टर्स हैं। तो पहले x को 2 रख दिया हमने f2 और इसकी वैल्यू निकालो। तो 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, और 16 2 सा क्या होता है? 32। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 8 6 सा होता है 48 माइनस 48। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 सा 12, 3 2 सा प्लस का 6 माइनस 2। तो 32 प्लस 12 या 12 प्लस 6 18 हो गया। 18 प्लस 32 इज 50 माइनस 48 माइनस 2 इज माइनस 50। माइनस 50 प्लस 50 कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया? 0 हो गया। रिजल्ट 0 आ गया। f2 इज इक्वल टू 0। अब f1 निकालिए। यहीं पर हम ये कहेंगे कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। फिर क्या करना है? अब f1 निकाल लीजिए। f1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। 1 की पावर 4 तो 1 ही हो गया ना, तो 2 इंटू 1 इज 2। 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 इज प्लस का 3, 3 इंटू 1 इज प्लस का 3 माइनस 2। तो 2 पॉजिटिव वाले को दीजिए। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8,
ठीक है, -6 -2 इज -8, 8 -8 कैंसिल आउट होकर 0 आ गया. इट इम्प्लाइज दैट x -1 is also a factor of x -1 is also a factor of fx. तो x -1 जो है ये भी इसका fx का फैक्टर हो गया. therefore fx is exactly divisible therefore fx is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. उससे पूरी तरीके से डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि x square minus 3x plus 2 के जो फैक्टर है x minus 2 और x minus 1 वो उससे डिविजिबल है. तो इसका मतलब उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा. भाई अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 3 जा 6, तो 6 से भी डिविजिबल होगा. समझ गए? बस इतना करना था. इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा. मैंने लास्ट वाले का कोई होमवर्क चेक नहीं कराया, होमवर्क करके लाइए. ठीक है, चेक करूँगा स्पेशली. ठीक है,